डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। 17 मई 2022 को एक अद्भुत योग बनने जा रहा है। 3 ग्रहों का योग बन रहा है। मंगल, ग्रहों के सेनापति मंगल, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र या कि फिर वीनस, ये 3 ग्रह 7 दिन के लिए, करीबन 7 दिन के लिए एक ही राशि में बैठेंगे, यानी कि 17 मई से 23 मई तक मीन राशि में बैठेंगे। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। हर जातक की जिंदगी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं और कुछ इनके नैसर्गिक कारकत्व भी होते हैं। तो जब एक हफ्ते के लिए ये तीनों ग्रह एक साथ बैठेंगे तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा हर लग्न के जातकों के लिए। और ये अपना प्रभाव इन 6 दिनों के लिए तो छोड़ेंगे ही, बल्कि आप इन तीनों ग्रहों के साथ में बैठने का एक आफ्टर इफेक्ट भी कई आने वाले हफ्तों तक महसूस कर सकते हैं। ग्रहों की एनर्जी इसी तरह काम करती है। ऐसा नहीं कि वो किसी एक राशि में बैठे हैं तो सिर्फ उसी का फल देंगे या उसी समय फल देंगे। एक तरह से वो उस जगह को एक्टिवेट करते हैं और फिर आने वाले कुछ समय के लिए भी उसके फल अवश्य देते हैं। इसी तरह से 17 तारीख को हो रहा है, 3 ग्रह एक साथ बैठेंगे और हर लग्न के जातक पर अपना अपना प्रभाव डालेंगे। तो यही इसी बारे में हम चर्चा करेंगे इस राशिफल में। और इस राशिफल की शुरुआत करेंगे मेष के साथ। जैसा मैं हर बार कहता हूँ, यदि आप इस राशिफल को लग्न से देखेंगे तो बेटर रहेगा। यदि लग्न से नहीं देखना चाहते या लग्न नहीं पता, इन दैट केस आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। मेष लग्न के लिए ये अद्भुत संयोग, ये अद्भुत योग, ये अद्भुत मिलन 3 ग्रहों का होने जा रहा है 12वें घर में। आपके लिए प्रमुखतः तो अच्छा ही रहेगा। सबसे पहले तो वह जातक जो एमएनसी में काम करते हैं, बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं, क्योंकि 12वां घर है, अचानक से उनकी जॉब में, उनके कार्य क्षेत्र में, उनके वर्क फील्ड में कुछ बहुत सकारात्मक चेंज आएंगे। क्योंकि मंगल देवगुरु बृहस्पति और शुक्र को ज्वाइन करेंगे और मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथ ही में मंगल आपके अष्टम के भी स्वामी है और 12वें में जब जाएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे और बृहस्पति और शुक्र को और प्रबल करेंगे, उनको और एक्टिवेट करेंगे। तो ये मान लीजिए ये जो एक हफ्ते का समय है, मंगल लग्न के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। पैसा तो आएगा लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको अवश्य प्राप्त होंगी। कई रुकावटें जो आ रही थी वो अचानक से दूर हो सकती हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। आपकी मैरिड लाइफ में यदि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी तो उसको सॉल्व करने के लिए भी ये जो 7 दिन का समय है बहुत अच्छा रहेगा। बस बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि यदि आर्ग्यूमेंट को सुलझाने जा रहे हैं तो गुस्से से नहीं जाना। अगर गुस्से से गए, गुस्से से बात करी, एटीट्यूड के साथ बात करी तो बनती बनती बात आपकी बिगड़ सकती है। जैसा मैंने ऑलरेडी कहा कि बाहर से संबंधित काम करते हैं तो फ़ायदा होगा और बहुत सारे पैसे का भी फ़ायदा हो सकता है। जो लोग बाहर से संबंधित बिजनेस करते हैं उनके लिए तो ये 7 दिन का समय गोल्डन पीरियड हो सकता है। अचानक से कई जगह से धन का लाभ आप महसूस कर सकते हैं। जो लोग देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए भी ये जो 7 दिन का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका या तो वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है एक बार, जिन्होंने रीअप्लाई किया हुआ है, या फिर जिनका इमिग्रेशन का काम कहीं ना कहीं आकर रुक गया था। आप इस 7 दिन का लाभ ज़रूर उठाइएगा क्योंकि आपका वह कार्य आगे अवश्य बढ़ेगा। और एक चीज़ और आपको कहूँगा कि आपके खर्चे भी इस समय में काफ़ी कंट्रोल होंगे। और कहीं पे यदि इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे, किसी प्रॉपर्टी में या किसी भी और चीज़ में, आजकल क्रिप्टो करेंसी भी बहुत चल रही है, यदि उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे तो उसके लिए भी ये जो समय रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपके लिए तो सब कुछ ही बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन क्योंकि ये सारे ग्रह 12वें घर में है,
जो कि एक दुष्ट स्थान कहा जाता है। अच्छे प्रभाव भी होते हैं उसके, लेकिन एक जो बुरा प्रभाव है यानी कि सेहत, उस पर तो इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या हो सकता है, आपको आँखों की प्रॉब्लम, आपको लिवर संबंधित प्रॉब्लम, और इसके साथ ही आपको उच्च रक्तचाप यानी कि हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान देना है। एक बहुत ही सरल उपाय आपके लिए यह रहेगा कि आपको बजरंग बली का ध्यान करते हुए बजरंग बाण का 3 बार पाठ करना है। 17 तारीख को कर लीजिएगा। आपके लिए ये तीनों ग्रह बहुत अच्छा फल अवश्य देंगे। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए ये दिव्य संयोग, ये अद्भुत योग 7 दिनों का, एक हफ्ते का, 3 ग्रहों का होने वाला है आपके लाभ स्थान में, जिसमें 2 ग्रह तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग थे, बहुत अच्छे प्लेस थे। बृहस्पति अपनी खुद की राशि में और शुक्र उच्च के, और इनको आकर ज्वाइन करेंगे मंगल 17 तारीख को। तो इन दोनों ग्रहों की जो ताकत है उसको कई गुना बढ़ा देंगे। इसलिए जो 7 दिन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पैसे कमाने की बात हो, अपनी इच्छा पूरी करने की बात हो, अपने रुके हुए काम पूरे करने की बात हो, लाइफ में आगे बढ़ने की बात हो, खोई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को दोबारा पाने की बात हो, हर चीज़ में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। शेयर मार्केट से बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप कोई नया व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये जो 7 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने अपना कोई नया व्यवसाय इन 7 दिनों में शुरू किया तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिलने की उम्मीद अवश्य है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। और इसके साथ ही यदि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी जो बहुत समय से सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी, उसके संदर्भ में भी, उसके संबंध में भी आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। मतलब कि वो जो प्रॉब्लम आपकी चल रही थी वो सॉल्व हो सकती है। या कभी कभी कुछ लोगों के साथ होता है कि उनकी जो बीमारी है वो डायग्नोज नहीं हो पाती, तो वो चीज़ भी आपकी सॉल्व हो सकती है। आपके प्रतिद्वंदी आपका सामना भी नहीं कर पाएंगे, इस तरह की शक्ति रहेगी आपके अंदर। इसके साथ ही ये 7 दिन आपके अंदर एक अलग सा आकर्षण रहेगा, एक अलग सा अट्रैक्शन रहेगा आपके अंदर, जो आपको अपने जीवन के कई एस्पेक्ट में बहुत मदद करने वाला है। ओवरऑल आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कई जगहों से लाभ प्राप्त हो सकता है। ये जो 7 दिन हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका फ़ायदा उठाइएगा। अगर इसको वेस्ट कर दिया तो नुकसान आपका ही होगा। आपको उपाय क्या करना है, आपको 17 तारीख को लक्ष्मी माता का ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का 5 बार पाठ करना है और लक्ष्मी जी की 2 बार आरती उतारनी है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए जो दुर्लभ संयोग हो रहा है, 3 ग्रहों का संयोग हो रहा है, वह हो रहा है आपके 10वें स्थान में। तो स्पष्ट है कि आपके लिए तो कार्य क्षेत्र में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। पहले ही 2 ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। एक अपनी राशि में है, एक उच्च की राशि में, और दोनों ही महापुरुष योग बना रहे हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता दिया था। अब मंगल उनके साथ जुड़ जाएंगे और ज़्यादा लंबा समय नहीं है, लेकिन मंगल को अपना काम करने के लिए इतना ही समय काफ़ी होता है। मंगल एक ताकतवर ग्रह है, मंगल सेनापति हैं ग्रहों के। तो जो इन 2 शुभ ग्रहों द्वारा अच्छी अपॉर्चुनिटी उत्पन्न की गई थी, उसका लाभ आप इस समय में यानी कि 7 दिन में उठा सकते हैं। जो काम 99% पे आके रुक गए थे, मंगल जब इस राशि में प्रवेश करेंगे 17 तारीख को, तो वह सारे कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। नई जॉब ढूंढ रहे थे तो उसके लिए अच्छा समय है। अपने करंट जॉब में कुछ चेंज करना चाहते थे, प्रमोशन के बारे में ट्राई कर रहे थे, अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाह रहे थे, ट्रांसफ़र चाह रहे थे, जो भी आप अपने कार्य क्षेत्र में चाह रहे थे आपको वो प्राप्त हो सकता है। आपको बस उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना होगा, क्योंकि मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो आपसे एफर्ट्स करवाते हैं, लेकिन ये सारे एफर्ट्स आपको थोड़े साहस के साथ करने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ लोग आपका विरोध भी करें, उनसे आपने विचलित नहीं होना और अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का आपने पूरा भरपूर प्रयास करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण 7 दिन रहने वाले हैं आपके करियर में। इस 7 दिन का, इस 1 हफ्ते के समय का आपको पूरी तरह से लाभ उठाना है।
आपको अपने कार्य क्षेत्र में ख्याति भी मिल सकती है। आप कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसके लिए आप कई दिनों तक लोगों के बीच जाने जाएंगे। लोग ये बोलेंगे कि हाँ भाई, इस व्यक्ति ने इस प्रोफेशन में कुछ बहुत ही अच्छा किया है। ये सब तभी होगा जब आप प्रयास करेंगे और आपकी दशा भी थोड़ी बहुत अच्छी होगी। यदि दशा बहुत खराब है तो फिर आपको इस अच्छे गोचर का कोई बहुत अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपकी दशा नॉर्मल भी है इस समय, तो भी आपको बहुत अच्छे प्रभाव अपने कार्य क्षेत्र में देखने को अवश्य मिलेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं, इवन उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आपको बिजनेस में, स्पेशली यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ बिजनेस करते हैं, तो बहुत सारा लाभ आपको होने वाला है। ओवरऑल अत्यंत शुभ समय है, इसका लाभ ही उठाना है। अगर मैं सेहत की बात करूं, क्योंकि तीन ग्रह एक साथ आ गए हैं तो उनकी एनर्जी भी एक ही जगह पे आ गई है। तो जब एक जगह पे इतनी सारी एनर्जी केंद्रित हो गई है तो कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगा। तो आपको क्या हो सकता है, आपको इन 7 दिनों में लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा। इसके साथ ही आपको चेस्ट के आसपास के एरिया में भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय क्या है, आपको लक्ष्मी जी की 2 बार आरती करनी है और लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाकर लक्ष्मी जी के कोई भी 108 नाम या तो उसका जाप कीजिए। यदि उच्चारण के साथ जाप नहीं कर सकते तो फिर केवल उनको सुनिए और उन पर मेडिटेट कीजिए, यही आपको बहुत अच्छे फल अवश्य देगा। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए ये दिव्य संयोग, ये अद्भुत योग 3 ग्रहों का बनने जा रहा है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान में, यानी कि धर्म स्थान में या फिर भाग्य स्थान में। इसको धर्म स्थान भी कहा जाता है, इसको भाग्य स्थान भी कहा जाता है, यानी कि 9th हाउस में। तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है, एक तो आपके बृहस्पति वहाँ बैठे हैं अपनी ही राशि में, शुक्र उच्च के हैं, और इन दोनों ग्रहों को मंगल का जब साथ मिल जाएगा तो ये आपके लिए एक तरह से सोने पे सुहागा होने वाला है। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10वें घर के स्वामी हैं और 5वें घर के स्वामी। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारक है। योग कारक का मतलब क्या होता है? योग कारक मतलब कि जो योग को एक्टिवेट करता है। कई बार लोग पूछते हैं कि ये योग एक्टिव कब होगा, कब इसके फल मिलेंगे। तो जब इस तरह के ग्रहों का साथ मिलता है, वैसे भी जो योग बनते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, कई उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, लेकिन जब योग कारक ग्रहों का साथ मिलता है तो वो योग कई गुना एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो 7 दिन का समय है, 17 मई से 23 मई, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी है तो सबसे ज़्यादा महत्व तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में देना है, और क्योंकि 5वें घर के भी स्वामी हैं और 9वें घर में बैठे हैं, इसका ये मतलब है कि फैमिली लाइफ में भी आपको पूरा समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही लक्ष्मी स्थान है। चौथे से जो 5वां घर है वो दूसरा स्थान बनता है, और चौथे से जो 9वां स्थान है वो 6ठा स्थान बनता है। इसका मतलब ये है कि घर में आर्थिक स्थिति सुधरेगी, साथ ही में घर में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो भी सुधर सकती है। लेकिन वो कैसे सुधरेगी? आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी और के भरोसे नहीं बैठना। अपने आप इनिशिएटिव लीजिए और सारी प्रॉब्लम्स को आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 7 दिन का समय है आपके लिए अद्भुत है, इसका पूरी तरह से आपने लाभ उठाना है। आपका भाग्य ऑलमोस्ट 100% आपका साथ देने वाला है। ऐसा समय बार बार आता नहीं, स्पेशली आपके कार्य क्षेत्र में तो आपको बहुत कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इसके फल पूरे अच्छे नहीं मिलते। देखिए, इसके लिए प्रयास भी करने पड़ते हैं। यदि अच्छा योग बनता है और आप कुछ उसके लिए प्रयास नहीं करते तो ऑब्वियसली उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो 7 दिन है, अपने एफर्ट्स पूरे लगाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे फल इसके आने वाले समय में अवश्य मिलेंगे। उपाय क्या करना है? आपको लक्ष्मी माता का ध्यान करना है, उनको खीर का भोग लगाना है और लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आपके लिए योग अत्यंत महत्वपूर्ण है और अत्यंत लाभकारी साबित होते हुए मुझे दिख रहा है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए ये जो अद्भुत संयोग बन रहा है, यह अद्भुत योग बन रहा है 3 ग्रहों का, ये बन रहा है आपके 8वें स्थान में। अब वैसे तो 8वां स्थान थोड़ा सा बुरा होता ही है, क्योंकि त्रिक स्थान है। 6, 8, 12 तीनों को त्रिक स्थान कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं होते। मैं कई बार बता चुका हूँ, इस भाव के भी बहुत अच्छे कारकत्व होते हैं।
अब आपके लिए जब 3 ग्रह यहाँ बैठेंगे तो आपके लिए ओवरऑल तो बहुत अच्छा प्रभाव अवश्य देंगे। सबसे पहले आपको धन से जुड़ी कोई दिक्कत आ रही थी, आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। आप पर कोई कर्जा चढ़ा हुआ था, स्पेशली उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन पे कर्जा चढ़ा हुआ था। ये नहीं कि करोड़ों का कर्जा, लेकिन कुछ कर्जा था जो आप नहीं दे पा रहे थे या फंड नहीं आपको प्राप्त हो रहा था। तो ये 7 दिन आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इस संदर्भ में पॉजिटिव प्राप्त होगा। आपके जो फंड्स क्लियर नहीं हो रहे थे, आपके जो कर्जा चढ़ा हुआ था आप नहीं दे पा रहे थे, इन सब चीज़ों में आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आप अपना कर्जा काफ़ी हद तक क्लियर कर पाएंगे। दूसरा, धन कमाने के चांसेस मिलेंगे और अचानक से भी कहीं से धन संपदा आ सकती है, क्योंकि तीनों बैठकर कहाँ देखेंगे, तीनों बैठकर देखेंगे धन भाव को। और सारे ही अच्छे ग्रह हैं, सारे ही पावरफुल ग्रह हैं। मंगल आपके भाग्य के स्वामी हैं, शुक्र आपके कार्यस्थान के स्वामी हैं, और बृहस्पति आपके खुद अष्टम के स्वामी है, विपरीत राजयोग बनाएंगे, और 5वें स्थान के स्वामी है जो कि लक्ष्मी स्थान है। और इसके साथ ही मंगल आपके लिए चौथे स्थान के भी स्वामी है और एक योग कारक ग्रह भी है। आप देखिए कितना कुछ हो रहा है, और अष्टम स्थान में हो रहा है। अष्टम स्थान एक ऐसा स्थान है जो अचानक से चेंजेस लाता है, और ये सब मिलकर देखेंगे धन भाव को, तो धन के संबंध में तो कुछ पॉजिटिव आपको इस पूरे 7 दिन के समय में मिल सकता है। इस समय का आपको लाभ उठाना है। इस समय में उपाय क्या करना है जिससे और अच्छा ये 1 हफ्ते का समय आपके लिए जाए। आपको लक्ष्मी जी का ध्यान करना है, उनकी एक बार आरती उतारनी है। साथ ही में आपको लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है, और लक्ष्मी जी के कोई भी 108 नाम एक बार सुनने हैं, उन पर मेडिटेट करना है। आप चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए जो दुर्लभ संयोग हो रहा है, जो 3 ग्रहों का योग हो रहा है, ये होगा आपके 7वें भाव में। होगा 7 दिनों के लिए। छोटा समय है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। किन लोगों के लिए? पहले तो जो लोग किसी भी पब्लिक फील्ड में काम करते हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप पब्लिक डीलिंग्स करते हैं, आप कोई सोशल वर्क करते हैं, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण 7 दिन है। क्यों? क्योंकि आपको पॉपुलैरिटी मिलती है। ये तीनों ही चीज़ें ऐसी हैं, ये तीनों ही फील्ड ऐसे हैं, या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा कुछ भी काम ऐसा है जिसमें जब तक आप पॉपुलर नहीं हो, जब तक आपको जन समर्थन हासिल ना हो, तब तक आप कुछ अपना इसमें स्थान खास बना नहीं सकते। पॉलिटिक्स ले लीजिए, कितने लोग सदस्य बनते हैं पार्टियों के, उन हज़ारों लाखों में से कोई एक ही है जो आगे बढ़ पाता है। कार्यकर्ता ही कितने लोग बन के रह जाते हैं। लेकिन जो ये समय है, ये जो 7 दिन का समय है, ये कन्या लग्न के उन जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो पब्लिक डीलिंग से जुड़ा, पब्लिक फील्ड से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं और पॉपुलैरिटी चाहते हैं। अपना भरपूर प्रयास लगा दीजिएगा, आपको इस फील्ड में कामयाबी मिल सकती है। जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मंगल आए हैं, मंगल दोष तो बनेगा। लेकिन फिर भी यदि आपका इस 7 दिन के समय में झगड़ा होता है, तो यकीन मानिए वो जो झगड़ा होगा वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव ही देके जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद जो मन की भड़ास होती है वो निकल जाती है। कई बार बहुत कुछ मन में हम लेके बैठे रहते हैं। अपने दोस्तों के साथ ये होता होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। वैसा ही पति पत्नी के बीच में भी कई बार होता है। कई चीज़ें इग्नोर करते हैं, बोलते नहीं हैं। फिर जब एक बार वो जो सब्र का बांध टूटता है, फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप भी लगाते हैं, झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन एक बार जब वो मन का उबार निकल गया, उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। वैसा ही कुछ आपके लिए दिख रहा है। यदि आपका झगड़ा इस समय में होता भी है तो आपके लिए कुछ अच्छा ही वो देके जाएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, ये 7 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको कई जगहों से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। उनको मनचाही प्रॉपर्टी, मनचाही गाड़ी का लाभ प्राप्त हो सकता है। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप हर चीज़ में बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे। केवल 7 दिनों का ये समय है, लेकिन इसका आपको हर तरह से लाभ अवश्य उठाना है। यदि मैं सेहत की बात करूं तो आपको सर पे कोई चोट लग सकती है, हल्की सी सर से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी आपको तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा।
उपाय क्या करना है, आपको लक्ष्मी जी के किसी भी एक मंत्र का, ओम लक्ष्मीयै नमः या कोई भी मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। वो मंत्र चुनिएगा जो आप अच्छे तरह से उच्चारण कर सकें। उस मंत्र का 108 जाप करके आपको लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है और आप देखेंगे उससे ये जो आने वाले 7 दिन हैं आपके लिए बहुत अच्छे अवश्य जाएंगे। आप चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए जो दुर्लभ योग बन रहा है, आपके लिए जो ये 3 ग्रहों का संयोग बन रहा है, ये बनेगा आपके छठे भाव में। 6, 8, 12 त्रिक स्थान होते हैं, इनको बुरा भाव कहा जाता है, लेकिन जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी भाव अच्छा नहीं होता पूर्ण तरह से और कोई भी भाव बुरा नहीं होता पूर्ण तरह से। छठे भाव में जब 3 इतने बलशाली ग्रह बैठ रहे हैं, बलशाली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुक्र और बृहस्पति बहुत अच्छी तरह से प्लेस्ड हैं। शुक्र उच्च के हैं, बृहस्पति स्वराशि में है और मंगल का ये एक तरह का कारक स्थान है। मंगल छठे भाव में बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो तीनों ही ग्रह बली स्थिति में है, बल तीनों को ही प्राप्त है एक तरह का। तो ये जो 7 दिनों का समय होगा 17 मई से 23 मई तक का, इस समय में आपको सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी जो रखनी है वह है आपके लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं उनको दूर करना। आपके लाइफ में जो भी लोग ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं या अपने आप जो रुकावटें आ रही हैं, आप उन सबको बहुत आराम से दूर कर सकते हैं यदि आपने प्रयास किए तो। अपनी सेहत को सुधारने के लिए सबसे अच्छा समय है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते रहते हैं कि कल से एक्सरसाइज करेंगे, अगले हफ्ते से डाइट स्टार्ट करेंगे, अगले हफ्ते से योगा क्लासेस चालू करेंगे, अगले हफ्ते से वॉक पे जाया करेंगे। तो ये जो एक हफ्ता आने वाला है, यदि आपने इसमें थोड़ा सा भी प्रयत्न करके अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करी तो आपको एक लय मिल जाएगी। फिटनेस में भी एक जो रिदम होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपने एक्सरसाइज छोड़ दी 3-4 दिन के लिए, फिर वापस एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो रिदम आपको नहीं मिल पा रही थी अपनी हेल्थ के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपनी डाइटिंग के लिए, वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही ओवरऑल आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत जगहों पर अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी क्योंकि लग्न के स्वामी भी इन्वॉल्व हैं। और इसके साथ ही धन के आपके लिए बहुत सारे सोर्सेस खुल सकते हैं। क्यों? क्योंकि धन स्थान के स्वामी मंगल खुद इन्वॉल्व है। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। बस हाँ, एक चीज़ है कि मैरिड लाइफ के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मंगल जब यहाँ पे आएंगे तो अपने 7वें स्थान से 12वें में आ जाएंगे, यानी कि उस स्थान की हानि होगी। तो जो मैरिड लाइफ है, ये जो 7 दिन का समय है स्पेशली, उसके बाद भी थोड़ा प्रभाव रहेगा क्योंकि मंगल तो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन ये जो 7 दिनों का समय है ये स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा क्योंकि यहाँ पर एक तो मंगल है, दूसरा शुक्र भी है जो इंटीमेसी के, जो रिलेशनशिप के कारक हैं। तो लड़ाइयाँ झगड़े थोड़े ज़्यादा बढ़ चढ़कर हो सकते हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अदरवाइज़ तो आपके लिए ये जो 3 ग्रहों का योग हो रहा है ये आपको आगे ही लेके जाएगा, पीछे नहीं धकेलेगा, आपको आगे ही लेके जाएगा। उपाय क्या करना है? आपको पहले लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है 2 बार और उसके बाद क्योंकि छठे भाव में ये सब हो रहा है आपको भैरव चालीसा का भी 2 बार पाठ करना है। आपके लिए यही सर्वोत्तम उपाय रहेगा। ये 7 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लग्न की तरफ। आपके लिए जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, ये जो 3 ग्रहों का, 3 महत्वपूर्ण ग्रहों का योग बन रहा है, बृहस्पति, शुक्र और मंगल, ये बनेगा आपके 5वें स्थान में, लक्ष्मी स्थान में, त्रिकोण स्थान में। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए? 2 शुभ ग्रह तो साथ में बैठे हुए हैं, उनको ज्वाइन करेंगे आपके लग्न के स्वामी मंगल। तो शुभता तो हर तरफ से ही आती हुई दिख रही है, भले ही कम समय के लिए है क्योंकि उसके बाद शुक्र निकल जाएंगे। 1 हफ्ते का ये समय होगा 17 से 23 तारीख का, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होने वाला है। इस समय का आपको हर तरह से लाभ उठाना है। संतान संबंधी सुख प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा 1 हफ्ते का पीरियड है। जो भी आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिल सकता है। ये समय आपके पिताजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके कुछ कार्य अटक रहे थे, उनका कहीं पैसा अटक रहा था, कुछ भी कार्य जो उनके अटक रहे थे वो अचानक से पूरे हो सकते हैं। आपको कई जगह से मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। साथ ही में यदि आप कोई
पूजा अनुष्ठान कराना चाहते थे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। देखिए, दो तरह के अनुष्ठान होते हैं। एक बिना किसी संकल्प के कि हम बस कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, कोई पूजा पाठ करा रहे हैं बस जगत की कल्याण के लिए, जगत की शांति के लिए और सबकी शांति के लिए। एक होता है एक किसी औचित्य के साथ, किसी संकल्प के साथ, हाँ भाई मुझे कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है, मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स पर हावी होना है, मुझे धन प्राप्ति करनी है। तो यदि आप किसी संकल्प के साथ कोई अनुष्ठान कराना चाह रहे थे तो उसके लिए जो ये एक हफ्ते का समय है ये सबसे श्रेष्ठ है। आप जो भी इस समय में अनुष्ठान करवाएंगे उसके आपको लाभ अवश्य मिलेंगे। वैसे भी अनुष्ठान यूजुअली अच्छे प्रभाव देते ही हैं, नो डाउट, लेकिन कभी कभी कोई बहुत अच्छा योग बन जाता है तो उसमें वो जो भी अनुष्ठान है उसके जो फल हैं वो कई गुना बढ़ सकते हैं। आपकी जो लव लाइफ है ये थोड़ी सी अप एंड डाउन होगी, लेकिन आप देखेंगे कि उस जो विचलित परिस्थिति है, वो जो अप एंड डाउन परिस्थिति है, उसमें भी आपकी लव लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ये जो 3 ग्रहों का योग है वो अवश्य देके जाएगा। ये समय चैरिटी का भी है। आप जितनी चैरिटी कर सकते हैं उतनी चैरिटी कीजिएगा। जैसा मैंने कहा कि अनुष्ठान के लिए भी अच्छा समय है, वैसे ही चैरिटी, डोनेशन, दान पुण्य, इन सब चीज़ों के लिए भी अत्यंत शुभ समय है। इस एक हफ्ते में किया गया दान पुण्य आपको कई गुना अच्छे लाभ आने वाले दिनों में अवश्य देके जाएगा। आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनके लिए भी ये 7 दिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सप्तम से 11वें में ये सब योग हो रहे हैं, ये पूरा योग बन रहा है। तो उनको भी या उनके लिए भी लाभकारी अवसर, लाभकारी मौके अवश्य आएंगे। तो आपके लिए तो ओवरऑल बहुत अच्छा है। उपाय की बात कर लेते हैं। नहीं, उपाय से पहले थोड़ा सेहत की भी बात करते हैं। देखिए, 3 ग्रह एक साथ हैं तो एनर्जी बहुत एक जगह पे यूनाइटेड हो गई है। तो सबसे पहले तो जिनको हृदय संबंधित रोग हैं थोड़ा सा ध्यान दें। पेट संबंधित रोग तो बहुत तंग करेंगे, इसके साथ ही आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत तंग करेगी। उपाय क्या करना है, आपको लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है। बस ध्यान ये रखना है कि उस खीर में थोड़ा केसर डाल लें, यानी कि सैफरॉन, और भोग लगाने के बाद आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी है और लक्ष्मी चालीसा 2 बार पाठ करना है। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहे। चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए ये जो दुर्लभ योग बन रहा है, ये जो दुर्लभ संयोग बन रहा है 3 ग्रहों का, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, ये बनेगा आपके चतुर्थ स्थान यानी कि चौथे घर में। चौथा घर केंद्र स्थान है। यहाँ पर ऑलरेडी 2 ग्रह जो बहुत पॉजिटिव पोजीशन में थे, बहुत स्ट्रांग थे, वो बैठे हुए थे, यानी कि बृहस्पति और शुक्र। बृहस्पति स्वराशि में, शुक्र उच्च की राशि में। उनको ज्वाइन करेंगे मंगल, उनका साथ देंगे मंगल। मंगल आपके लिए एक शुभ ग्रह है, क्योंकि आपके लिए वो जो आपके लग्न के स्वामी है बृहस्पति, उनके मित्र ग्रह हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। और 5वें स्थान के भी स्वामी है जो कि एक त्रिकोण स्थान है। तो इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ होगी कि आपका भाग्य साथ देगा कई चीज़ों में। लव लाइफ के लिए समय अच्छा होगा। यदि लव लाइफ में कुछ अनबन चल रही थी तो डिस्कशंस के साथ, पॉजिटिव डिस्कशंस के साथ उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उन चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको यदि मनचाही प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे लेकिन आपको मनचाही प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी। मनचाही का मतलब क्या होता है भाई, या तो बजट में आ जाए और जितनी बड़ी आपको प्रॉपर्टी चाहिए वो मिल जाए। मेनली तो लोग यही 2 चीज़ें देखते हैं। उसके बाद बाकी सब आता है कि हाँ लोकेशन भी ऐसी होनी चाहिए, कौन सा फ्रंट है, कौन सा साइड व्यू है, सब कुछ वो बाद में आता है। तो मेन ये चीज़ें लोग देखते हैं। एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति है मेनली तो वही देखता है। तो वो जो प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे थे अपने रहने के लिए या इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी, आपको इस एक हफ्ते में थोड़ा सा भी आप प्रयास करेंगे तो वैसी प्रॉपर्टी आपको अवश्य मिलेगी। जो इंजीनियरिंग फील्ड में है उनके लिए एक हफ्ता बहुत अच्छा है। उनको कुछ ना कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अवश्य प्राप्त होगी। घर में यदि उच्चाट सा माहौल चल रहा था, घर में यदि एक दूसरे को ताने मारे जा रहे थे, घर में यदि एक दूसरे पर कटाक्ष के शब्द बोले जा रहे थे, तो उन सब चीज़ों का भी एक सॉल्यूशन निकल सकता है। घर में माहौल बेटर हो सकता है। लेकिन उन सब चीज़ों के लिए यदि किसी को प्रयत्न करना होगा तो वो आपको ही है, क्योंकि आपके घर के बाकी लोग इसको लेकर ज़्यादा प्रयत्नशील नहीं रहेंगे। तो सब कुछ ये आपके ऊपर ही पड़ेगा और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को सॉल्व भी कर लेंगे।
ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा ही दिख रहा है। कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव आप पर ये 7 दिन का ये जो योग बन रहा है 3 ग्रहों का अवश्य देके जाएंगे। यदि सेहत की बात करूं तो थोड़ी एनर्जी कभी कभी बहुत लो हो जाएगी। वह जातक जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। इसके साथ ही आपको चेस्ट संबंधित रोग भी बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय क्या है? आपको लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना है और उस खीर में आपने जब खीर बन जाएगी तो उसके बाद आपने कोई भी 5 मेवे डालने हैं, पंच मेवे जिसको बोलते हैं, वो डाल के ही आपको लक्ष्मी जी को भोग लगाना है और उसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए जो दुर्लभ संयोग बन रहा है, ये जो 3 ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है, भले ही 7 दिनों के लिए बन रहा हो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योग है। ये बनेगा आपके तीसरे भाव में, यानी कि आपके लग्न से जो साहस का स्थान देखा जाता है, तीसरा भाव देखा जाता है, आपके भाई बहनों का स्थान देखा जाता है, वहाँ पर ये योग बन रहा है। तो यहाँ पर बनना इस योग का बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। किस चीज़ के लिए? सबसे पहले बिजनेस के लिए। बिजनेस में आगे बढ़ने के चांसेस तो मिलेंगे, नो डाउट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम जब कुछ बिजनेस करते हैं, छोटा या बड़ा जो भी है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम छोटे बिजनेस में आती है। आपको ढंग की मैन पावर नहीं मिलती क्योंकि कभी कभी बजट के भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, बजट की प्रॉब्लम होती है। हमारा एक स्लैब होता है, उससे ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यदि ऐसी कुछ प्रॉब्लम, मैन पावर की आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम आपकी इन 7 दिनों में दूर हो सकती है। जैसे आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए थे वैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा, जो लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके लिए 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है क्योंकि एक काम त्रिकोण का एक भाव है। 3, 7, 11 तीनों ही काम त्रिकोण है और यहाँ पर मंगल बैठे हैं जो एक काम त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, और बृहस्पति बैठे हैं वह भी एक काम त्रिकोण स्थान के स्वामी हैं, और उनके साथ शुक्र आ गए जो कि एक बहुत ही शुभ ग्रह हैं। तो ये मान लीजिए कि इन 7 दिनों में आपकी कोई ना कोई बहुत समय से वह इच्छा जो पूरी नहीं हो रही थी वह पूर्ण हो सकती है। तो बहुत अच्छा समय आपके लिए दिख रहा है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व हो सकते हैं, और वो भी अचानक से होंगे। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि या तो कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन बन जाएगी, चीज़ें सेटल करना चाहेंगे आप भी और आपकी अपोजिट पार्टी भी, या फिर हो सकता है यदि इस समय में आपकी कोई डेट पेंडिंग हो, आपकी हियरिंग डेट पेंडिंग हो, तो वहाँ पे सब चीज़ आपके ही फेवर में जाए। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। ओवरऑल तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय रहेगा, ये पॉजिटिव 7 दिन रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण एक और चीज़ जो मुझे लग रही है वही है कि आपका जो साहस है वो एक चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, और जब साहस बहुत ज़्यादा होता है और वह साहस जब कंट्रोल्ड होता है, ओवर कॉन्फिडेंस या एग्रेशन में नहीं बदलता, तो आपको कुछ बहुत अच्छा देकर जाता है। और यही मुझे लग रहा है कि ये जो साहस आपके अंदर रहेगा इन 7 दिनों में आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रदान करके अवश्य जाएगा। सेहत की बात करूं तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, इसके साथ ही आपको जोड़ों से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय क्या है? आपको लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है। उस खीर में आपने केसर, गुलाब जल और इलायची अवश्य डालनी है, और जब भोग लगा लेंगे उसके बाद आपको श्री सूक्तम एक वैदिक सूत्र है, उच्चारण नहीं कर पाएंगे मोस्टली लोग, तो केवल उसको सुनिएगा और उस पर मेडिटेट कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कारगर उपाय साबित होगा। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए ये जो दुर्लभ योग बन रहा है, ये जो संयोग बन रहा है, ये आपके धन स्थान में है। बृहस्पति, शुक्र तो ऑलरेडी थे, अब मंगल आ जाएंगे 17 तारीख को, और 7 दिनों के लिए दोनों ग्रहों को और एक्टिवेट कर देंगे और प्रबल कर देंगे। तो ये समय तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने ही वाला है, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया धन योग, धन स्थान पे ये योग हो रहा है, तो धन योग तो अपने आप में बन ही रहा है। क्यों? क्योंकि धन स्थान के स्वामी बृहस्पति थे, साथ में शुक्र थे जो भाग्य स्थान के स्वामी थे। जब मैंने इन दोनों का राशिफल बताया था तो ऑलरेडी बताया था कि ये समय अच्छा है। अब मंगल आ जाएंगे। मंगल आपके कार्यस्थान के स्वामी हैं, और मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। कार्यस्थान के स्वामी मतलब कार्य क्षेत्र से बहुत पैसा आ सकता है, बिजनेस करते हैं तो भी पैसा आएगा, और जितने भी प्रयत्न करेंगे आप धन के संबंध में,
जितने भी एफर्ट्स डालेंगे आप धन के संबंध में, उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी। ये 7 दिन आपके लिए गोल्डन पीरियड है फाइनेंशियली। आप वाणी से संबंधित कुछ काम करते हैं, आपका कुछ ऐसा काम है जिसमें आप वाणी का प्रयोग करते हैं, तो ये 7 दिन बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय आपकी वाणी में एक अट्रैक्शन रहेगा। जैसा कहते हैं कि लोग कई बार अपनी वाणी से मंत्रमुग्ध कर देते हैं, कि 7 दिन वैसे रहने वाले हैं। तो यदि आपका इस समय कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, कोई मीटिंग है, कोई आपको कहीं पे कोई स्पीच देनी है, आपको कोई प्रेजेंटेशन करनी है, तो ये समझ लीजिए उसमें आपको सफलता तो मिलेगी ही, उसके कारण आपको पॉपुलैरिटी भी मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। मैं ये कहूँगा, एक सलाह दूंगा कि धर्म की किसी भी संस्थान में दान पुण्य जरूर कीजिएगा, जितना भी आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। ये 7 दिन में आपको दान जरूर करना है, क्योंकि यकीन मानिए उस दान का आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। बस एक चीज़ कहूँगा, अपनी वाणी को मधुर रखिएगा, क्योंकि थोड़ा बोस्टिंग नेचर भी आपका हो सकता है। बोस्टिंग मतलब कि अपनी ही तारीफें करना शुरू हो जाएंगे। वो अगर आपने शुरू करी तो समझ लीजिएगा कि वहाँ से आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये जो 7 दिन का वैसे शॉर्ट समय है, इसको आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर खराब मत कीजिएगा। वाणी में मधुरता रखनी है, अपनी तारीफ़ें खुद नहीं करनी, अपनी तारीफ़ों के पुल नहीं बांधने। ये सब चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा है। जो फाइनेंस फील्ड में ही काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस फील्ड में है, उनके लिए ये जो समय रहेगा 1 हफ्ते का, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल बेस्ट समय है 7 दिन का, इसका आपने लाभ ही उठाना है। सेहत की बात करूं तो आपको यदि लिवर से संबंधित कुछ भी इशू है तो उसको लाइटली मत लीजिए। यदि आपके डॉक्टर ने बोला है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, आपको डाइटरी चेंजेस करने हैं, आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, लेकिन आप शायद खा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो इस चीज़ को यदि आपने लाइटली लिया, स्पेशली यदि आपको लिवर संबंधित प्रॉब्लम है, इवन डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है उसमें भी बहुत चीज़ें रोकनी पड़ती हैं खाने से। अपने आप को काफ़ी संयमित करना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है। यदि आप वो चीज़ नहीं कर रहे तो ये 7 दिनों में उसका बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। उपाय क्या है? आपको लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है। उस खीर में आपने थोड़ा शहद डालना है। खीर बन जाएगी, उसके बाद शहद डाल दीजिएगा, उसका भोग लगाइए और लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। इसके साथ ही आपको कुबेर जी की भी, जो कुबेर देवता होते हैं उनकी भी पूजा करनी है। उनके भी किसी मंत्र से ओम कुबेराय नमः, इसमें भी चतुर्थी विभक्ति लगती है, वो कर लीजिएगा। या आपको कुबेर जी का कोई और मंत्र आता है तो उसका भी 108 बार जाप कीजिएगा। कि दोनों क्या ही कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए धन संबंधित अच्छे योग बन रहे हैं। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए जो दुर्लभ संयोग हो रहा है, योग हो रहा है 3 ग्रहों का, यह आपके लग्न में ही हो रहा है, प्रथम स्थान में ही हो रहा है। ऑलरेडी 2 सबसे जो शुभ ग्रह होते हैं वो आपके लग्न में ही बैठे थे, अब उनको मंगल ने ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब क्या होगा कि आपके अंदर एक अथॉरिटी आएगी, आपके अंदर एक प्रभाव आएगा, यानी कि आप किसी से भी बात करेंगे उसको प्रभावित कर देंगे अपनी वाणी से, अपने एक्शन से, अपने बॉडी लैंग्वेज से। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही में एक चीज़ कहूँगा कि यदि आपकी सेहत अच्छी नहीं थी, सेहत में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी, अपनी सेहत को सही करने के लिए भी ये जो 7 दिन का समय है बहुत अच्छा है। थोड़े एक्टिव हो जाइएगा, अपनी सेहत को लेकर सजग हो जाइएगा, सीरियस हो जाइएगा। आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे छोटे मोटे, अब बड़ा इशू कोई है उसमें तो समय लगता है, लेकिन छोटे मोटे इश्यूज़ आ रहे थे वो इस 1 हफ्ते में दूर हो सकते हैं, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। आपको कोई व्यक्ति यदि परेशान करने की कोशिश कर रहा था, जानबूझकर आपको कहीं नीचा गिराने की कोशिश कर रहा था, और हो सकता है आप उस व्यक्ति से उलझना ना चाह रहे हो, आप थोड़ा सा उससे घबरा रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि थोड़े डोमिनेट हो रहे हो, इन 7 दिनों में उस व्यक्ति को जवाब देने का बहुत अच्छा समय है। यदि आप उनको जवाब देना चाहेंगे तो वह व्यक्ति आपसे हारेगा ही, वह आपको आगे तंग नहीं करेगा। अच्छा समय है, लग्न में सब कुछ हो रहा है तो अच्छा प्रभाव देंगे ही। सारे ग्रह आपके लिए शुभ हैं यहाँ पर। जो लोग पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते थे, कई लोग होते हैं पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं लेकिन वो मौका नहीं मिलता, और
यदि मिलता भी है तो बहुत कम समय के लिए वो योग होता है, और आपके लिए भी वो कम समय का योग इस 7 दिन में होगा। तो वह लोग जो ऑलरेडी थोड़े एक्टिव हैं पॉलिटिक्स की फील्ड में, चाहते थे कि एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक ब्रेक मिल जाए, उनको इन 7 दिनों में वो ब्रेक प्राप्त हो सकती है। बहुत अच्छा है। ओवरऑल आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपको पॉपुलैरिटी कई जगह पर प्राप्त हो सकती है। तो आपके लिए ये अच्छा ही समय दिख रहा है। सेहत की बात करूं तो अपनी डाइट पे ध्यान दीजिएगा। जो खाना आपको सूट नहीं करता वो तो इस समय में आपको बिल्कुल नहीं खाना। इसके साथ ही आपको थोड़े हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी इस समय में तंग करेंगे। आपके लिए उपाय क्या है? आपको लक्ष्मी माता को खीर का भोग लगाना है। उस खीर में आपने पंचमेवे मिलाने हैं। इसके साथ ही आपको गणेश जी का भी ध्यान कर कर गणेश चालीसा का पाठ करना है, और लक्ष्मी चालीसा का भी एक बार पाठ कर लीजिएगा। तो ये था ये जो 3 ग्रहों का दुर्लभ संयोग हो रहा है 17 से 23 तारीख तक, उस पर एक वीडियो, यह राशिफल था। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।